हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं कंपोजिशन पार्ट का एप्लीकेशन राइटिंग, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रार्थना पत्र लेखन। अब एप्लीकेशन कहाँ लिखे जाते हैं? एप्लीकेशन ऑलवेज इन ए ऑफिस, यानी कि हमेशा एप्लीकेशन ऑफिस के लिए लिखी जाती है। और जो एप्लीकेशन होती है वो A4 साइज के पेपर में ही लिखी जाती है। लेकिन आप सोच रहे होंगे सर हमें तो एग्जाम में भी A4 साइज का पेपर नहीं मिलता और ना ही हमारी नोटबुक है वो A4 साइज की है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मार्जिन बना लेना है अपनी नोटबुक में। यानी कि इस साइड तो आपकी लाइनिंग या तो होती है या आप डेली रूटीन में इस साइड लाइनिंग बनाते हैं, आपको इस साइड में और लाइन बना लेनी है। उसके बाद क्या करना है, आपको स्टार्टिंग करनी है यहाँ से 2 से। 2 के बाद में कोमा, 2 के बाद में कोमा, क्योंकि 2 का अर्थ है, मीनिंग है सेवा में। सेवा में आप अपने आप में एक कंप्लीट वर्ड है, तो 2 के बाद में आएगी कोमा। उसके बाद में आप ऑफिस में किसको लिख रहे हो, जैसे मैंने लिखा द प्रिंसिपल। किसको लिखा? प्रिंसिपल को लिखा। अब कौन से प्रिंसिपल है, किस कॉलेज के, स्कूल के हैं, तो मैं वहां का एड्रेस लिखूंगा, उसके ऑफिस का एड्रेस लिखूंगा। तो मैंने लिखा गुरु प्रज्ञा इंटरनेशनल स्कूल, और इसके बाद में आएगा गुरु प्रज्ञा इंटरनेशनल स्कूल। अब ये गुरु प्रज्ञा इंटरनेशनल स्कूल है कहाँ पे, मेरे को ये भी बताना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा रघुनाथगढ़। अब ये रघुनाथगढ़ का है, ये भी मेंशन करना पड़ेगा मेरे को। तो मैं यहाँ पे कोमा लगा के लिखूंगा सीकर और ब्रैकेट में लिखूंगा राजस्थान। अब ये कंप्लीट इसका एड्रेस हो गया। और एड्रेस मैक्सिमम 3 लाइंस में अपन को लिखना है, चाहे एप्लीकेशन हो चाहे लेटर हो। आपका जो एड्रेस है वो मैक्सिमम 3 लाइंस में ही होना चाहिए। यानी मैं इसके बाद की बात कर रहा हूँ प्रिंसिपल के, जैसे मैंने ओनली 2 लाइंस में इसका एड्रेस लिखा है, तो एड्रेस मैक्सिमम कितने लाइन का होना चाहिए? 3 लाइन का एड्रेस होना चाहिए। उसके बाद में आपको लिखना है सब्जेक्ट, यानी कि आप ऑफिस में जो एप्लीकेशन है वो किस लिए लिख रहे हैं। तो सबसे इजी वाली एप्लीकेशन से अपन शुरू करते हैं, एप्लीकेशन फॉर लीव, जो आप फर्स्ट क्लास से स्टडी करते आ रहे हो, एप्लीकेशन फॉर लीव। उसके बाद वर्ड फॉर पोलाइटनेस, विनम्रतापूर्वक सर, मोस्ट रेस्पेक्टफुली, आई बेग टू शेयर दैट। विनम्र निवेदन है कि आई एम स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। मैं आपके स्कूल में स्टूडेंट हूं इन क्लास 8। अब किसके लिए लिखे? एप्लीकेशन फॉर लीव। तो एप्लीकेशन लीव क्यों ले रहे हैं उसका कारण बताएंगे। अगर कारण अपन स्पष्ट नहीं कर सकते हैं तो अपन लिखेंगे आई एम स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल इन क्लास 8, आई हैव एन अर्जेंट वर्क एट माई होम। मुझे अपने घर पर जरूरी काम है, केवल 1 डे की छुट्टी लेनी है, आज ही जरूरी काम है, तो लिख दूंगा टुडे। अर्जेंट वर्क एट माई होम टुडे। उसके बाद में मेरा नया पैराग्राफ शुरू हो रहा है, तो मैं इसके नीचे से लिख लूंगा काइंडली ग्रांट मी
लीव फॉर 1 डे। आप 1 डे के बाद में ओनली भी लगा सकते हो और 1 डे भी लिख सकते हो, या लीव काइंडली ग्रांट में लीव फॉर 2 डे, क्योंकि छुट्टी किसकी ले रहे हैं, आज की ले रहे हैं, तो 2 डे भी लगा सकते हैं। उसके बाद में थैंकिंग यू। ये आपको जो है थैंकिंग यू, हर एप्लीकेशन के यहाँ तक पैराग्राफ कंप्लीट होने के बाद में जो आपका सब्जेक्ट है या जो आउटलाइन है उसके कंप्लीट होने के बाद में आप थैंकिंग यू लगा करें। यूअर्स ओबीडिएंटली। उसके बाद में आपका नाम आ जाएगा, जैसे नाम आ गया श्रेया, क्लास आ जाएगी 8, मेंशन अपन ने ऊपर भी किया है, और रोल नंबर आ जाएगा 50। अब अपन ने इसमें डेट मेंशन नहीं की, तो डेट मेंशन करने के लिए अपन इधर लिखेंगे डेट 27 जून 2020। आप इस तरीके से लिखते हो 27/6/20। तो ये थोड़ा सा रॉन्ग मेथड है, तो जहां तक भी डेट लिखना है वो आपको किसी भी लेटर में, एप्लीकेशन में, या कहीं किसी भी कंपोजिशन पार्ट में, तो आप इसी मेथड को फॉलो करोगे। अब अपन ने यहाँ पे क्या क्या देखा, सबसे पहले देखा जो अपना एप्लीकेशन है वो A4 साइज में होनी चाहिए, A4 साइज में होनी चाहिए। उसके बाद में देखी एड्रेस होना चाहिए मैक्सिमम 3 लाइन में। उसके बाद में सब्जेक्ट होना चाहिए, और उसके बाद में पोलाइट वर्ड होना चाहिए। यानी कि अपनी जो एप्लीकेशन है उसमें पोलाइटनेस होनी चाहिए, चाहे अपन छोटे को लिख रहे हैं या बड़े को लिख रहे हैं। ऐसा नहीं कि धमकी भरा पत्र हो, अपना पत्र निवेदन पूर्वक होना चाहिए। उसके बाद यहां तक हो गया। उसके बाद में पैराग्राफ अपन मैक्सिमम 3 लिख सकते हैं, पैराग्राफ 3 मैक्सिमम। अपन ने कितने पैराग्राफ काम में लिए हैं, यहाँ पे ओनली 2 पैराग्राफ काम में लिए हैं। उसके बाद में थैंकिंग यू। यहाँ पे आप योर्स ओबीडिएंटली भी लिख सकते हो, योर सिंसियरली भी लिख सकते हो। और जो अपनी एप्लीकेशन है वो ऑलवेज सिंगल पेज में होनी चाहिए। जहां तक कोशिश हो सिंगल पेज में ही अपन को अपनी एप्लीकेशन को कंप्लीट करना चाहिए। अब इसमें जो अपन नई एप्लीकेशन लिखेंगे इसके बाद बात करेंगे उसकी। जैसे ये था अपना अर्जेंट वर्क, जिसको बोल सकते हैं अपन अर्जेंट वर्क। इसके बाद में इलनेस की अगर बात करें तो उसमें क्या क्या कॉमन रहेगा, उसमें देखो ये पार्ट भी कॉमन रहेगा। सब्जेक्ट में अपन को एप्लीकेशन फॉर लीव की जगह क्या लिखना है, इलनेस लिखना है। सर या रेस्पेक्टेड सर, आप यहाँ पे सर की जगह रेस्पेक्टेड सर भी लिख सकते हो। मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू शेयर दैट, मैं विनम्रता पूर्वक निवेदन करता हूं कि, ये पार्ट भी सेम रहेगा। अगर आप स्कूल में ही दे रहे हो, अपने विद्यालय में ही दे रहे हो, तो आपका यहाँ तक का पोर्शन सेम रहेगा। उसके बाद में जो आउटलाइन है वो चेंज हो जाएगी एज ए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपकी आउटलाइन चेंज हो जाएगी, और जो नीचे का पोर्शन है वो भी सेम ही रहेगा। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन पे। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन अपनी, जिसका सब्जेक्ट है सिक लीव एप्लीकेशन, यानी कि इलनेस के लिए, बीमारी के लिए। मैटर कितना सेम है चेक करेंगे। 2 लास्ट एप्लीकेशन में भी लिखा था, द प्रिंसिपल
गुरु प्रज्ञा इंटरनेशनल स्कूल, रघुनाथगढ़, सीकर, राजस्थान। मैंने बताया था कि यहाँ से शुरू से शुरू करेंगे। ऑफिस में जिसको भी लिख रहे हैं, जिसके भी डिपार्टमेंट में अपन जिस लेवल पे लिख रहे हैं उसका नाम और उस ऑफिस का नाम और उस ऑफिस का एड्रेस। उसके बाद में सब्जेक्ट सिक लीव एप्लीकेशन। अब मैं आपको इतना क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एप्लीकेशन बहुत सारी होती है। आप जहाँ जाओगे वहाँ नया मैटर मिलेगा, नया सब्जेक्ट मिलेगा। अगर आपको एप्लीकेशन का जो मेन फंडा है वो समझ में आ गया तो आप किसी भी टाइप की एप्लीकेशन अपने आप खुद से लिख सकते हो। इसलिए मैं आपको इस तरीके से समझा रहा हूँ। उसके बाद डियर सर, रेस्पेक्टेड सर बताया था मैंने। यहाँ पे अपन ने लिखा था मोस्ट रेस्पेक्टफुली, तो उसकी जगह अपन लिख सकते हैं विथ ड्यू रेस्पेक्ट। उसके बाद आई बेग टू से दैट, तो उसकी जगह लिख सकते हैं अपन आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट। इसके बाद में अपना जो बॉडी है एप्लीकेशन की वो शुरू हो जाएगी। आई कुड नॉट अटेंड द स्कूल एज आई एम डाउन, यानी कि आज तबीयत खराब है, क्योंकि ड्यू टू किसके कारण, वो हो सकता है इलनेस, इनमें से आपको एक ही लिखना है, सबने लिखने फीवर, कोल्ड, हेडेक, वायरल इन्फेक्शन या स्टोमक पेन। ये क्या है, ड्यू टू इनमें से कोई भी एक कारण जिसके कारण आज मैं क्या नहीं कर सकता, स्कूल को अटेंड नहीं कर सकता। अब एज पर द डॉक्टर आई नीड टू टेक बेड रेस्ट एट लीस्ट 3 डेज। मुझे डॉक्टर ने कितने दिन का, कितने डेज का बेड रेस्ट दिया है, 3 डेज का। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 डेज, इसलिए मुझे 3 दिन का अवकाश देने की कृपा करे। थैंकिंग यू, योर्स एविडेंटली, नेम, क्लास, रोल नंबर, डेट आपकी इस साइड में आ जाएगी, लेफ्ट साइड में। अब आपने देखा होगा कि लास्ट जो एप्लीकेशन थी उसमें अपन ने 2 पैराग्राफ लिए थे, जबकि इसमें अपन ने 3 पैराग्राफ लिए हैं और मैक्सिमम अपन 3 लिख सकते हैं। और इसी तरीके से अगर अपन जो एड्रेस है उसमें भी मैक्सिमम 3 लाइन्स लिख सकते हैं। तो इसके लिए अगर अपन एक लाइन और बढ़ाना चाहें तो अपन लिख सकते हैं पिन 332027। आप जो अपना पिन कोड है वो भी अपन लिख सकते हैं, यानी या अपना जो राजस्थान है उसको भी नीचे लाके लिख सकते हैं। ये हो गई आपकी एप्लीकेशन फॉर सिक या सिक लीव एप्लीकेशन या एप्लीकेशन फॉर इलनेस। किसी भी तरीके से आपको सब्जेक्ट दिया जा सकता है ट्यूशन में। आपको ध्यान रखना है जहाँ पे भी इलनेस या सिक का मेंशन किया हुआ हो आपको ये एप्लीकेशन लिखनी है और ड्यू टू के आगे आप इनमें से कोई भी एक कारण लिख दोगे। ओके, नेक्स्ट आपकी सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफर सर्टिफिकेट या टीसी, जिसको अपन टीसी लिखते हैं, ट्रांसफर सर्टिफिकेट बहुत ही कम लिखते हैं। तो सेम मेथड रहेगा, इतना पोर्शन कंप्लीट सेम है। उसके बाद में सब्जेक्ट सर मोस्ट रेस्पेक्टफुली, क्योंकि मैंने बोला था एप्लीकेशन अपनी किस में होनी चाहिए, इजी लैंग्वेज में होनी चाहिए। जो इससे लास्ट अपने ने जो एप्लीकेशन लिखी थी उसमें लैंग्वेज थोड़ा हार्ड थी, तो मैंने उसको वापस से इजी लैंग्वेज में लेके आया हूँ आपके लिए कि आपको इजी लगे और आपका सभी एप्लीकेशन का जो मेथड है वो सेम रहे। इसके लिए सर मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू शेयर दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल इन क्लास 10th. माई फादर हैज ट्रांसफर टू जयपुर, यानी कि मेरे पिताजी का ट्रांसफर जयपुर हो चुका है। वो यहाँ पे किसी भी पद पे किसी भी ऑफिस में थे। अपन को इतना मेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने बताया था कि जो अपनी एप्लीकेशन है वो ओनली सिंगल पेज में होनी चाहिए। सो आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली ग्रांट मी टीसी, इसलिए आप मुझे मेरी टीसी देने की कृपा करें फॉर माई रेगुलर स्टडी, मेरी लगातार पढ़ाई या अध्ययन जारी रखने के लिए। थैंक यू, योर्स ओबीडिएंटली, नेम, क्लास, रोल नंबर, डेट आ जाएगा यहाँ पे, जिस भी डेट को आप लिख रहे हो। ओके, नेक्स्ट एप्लीकेशन है अपनी एप्लीकेशन फॉर फी कंसेशन एंड फ्री बुक्स। इसको फ्री बुक्स के लिए भी अपन लिख सकते हैं।
यानी दोनों का मैटर है वो सेम रहेगा। तो इतना मैटर सेम है, इसके बारे में अपन ने बार बार कंसल्ट कर लिया है। तो यहाँ से रेस्पेक्टेड सर, मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू शेयर दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल इन क्लास 10। इतना मैटर सेम था यहाँ से लेके यहाँ तक का, केवल क्या चेंज हुआ है, सब्जेक्ट चेंज हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आई एम फ्रॉम पुअर फैमिली एंड आई एम नॉट एबल टू पे माई स्कूल फीस। यानी कि मैं कहाँ से हूँ, गरीब फैमिली से हूँ और मैं अपनी फीस चुकाने में असमर्थ हूँ। मोreover, क्योंकि माई फादर्स इनकम इज वेरी लेस, बहुत ही कम इनकम है, लेकिन आई हैव ए स्ट्रॉन्ग डिजायर टू स्टडी, लेकिन मैं पढ़ना चाहता हूँ। आई हैव गोट फर्स्ट रैंक इन लास्ट क्लास, पिछली क्लास में भी मैंने फर्स्ट रैंक प्राप्त की है, मेरी पढ़ने की दृढ़ इच्छा है। काइंडली रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी कंसेशन इन फी एंड गिव मी फ्री बुक्स। अगर फ्री बुक्स का नाम है तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो, गिव मी फ्री बुक्स, थैंक यू योर्स ओबीडिएंटली, नेम, रोल नंबर, क्लास और यहाँ पे डेट लिख दोगे। या आप जैसे यहाँ पे मैंने लिखा गोट फर्स्ट रैंक इन लास्ट क्लास की जगह लिख सकते हो आई एम कैप्टन इन फुटबॉल टीम, आई एम ए गुड प्लेयर। यानी कोई भी आप एक अच्छी अपनी हॉबी बता दोगे जो टीचर को या स्कूल से रिलेटेड हो। ओके, थैंक यू हमारे ये एप्लीकेशन का ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको इसी तरीके की एप्लीकेशन के और भी वीडियो देखने हैं तो आप आगे जो वीडियो आ रहे हैं उनको देख सकते हो। पार्ट 2, 3, 4 में भी हम एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।